जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। यह प्रसंग है महाभारत से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। यादव श्री कृष्ण से मिलने आए, अर्जुन भी वहीं पर थे। मुलाकात के बाद जब यादव विदा ले रहे थे तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सौंपा एक जिम्मेदारी कि इन्हें सुरक्षित सीमा तक छोड़ाओ। साथ में चेतावनी भी दी कि रास्ते में डाकुओं का आतंक है, वह अटैक कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहना। अब अर्जुन को मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं गांडीवधारी, महाभारत के युद्ध मैंने अभी अभी जीता है और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक कर्ण का भी वध किया है, और श्री कृष्ण मुझे मामूली डाकुओं से डरा रहे हैं और उनसे रक्षा के लिए मुझे साथ में भेज रहे हैं इन यादवों के साथ। श्री कृष्ण की आज्ञा थी, पालन तो करना ही था। गए वो साथ में यादवों के, और यही हुआ। डाकुओं ने अटैक करा। अर्जुन ने अपने बाणों से मुकाबला करने की कोशिश करी क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि इन डाकुओं को तो मैं ऐसे 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 हरा दूंगा, लेकिन डाकू भारी पड़े और अर्जुन और यादव उनकी सुरक्षा संकट में आ गई। मौके पर श्री कृष्ण पहुंचे, मोर्चा उन्होंने संभाला, सुखद पटाख से हुआ और आखिरकार डाकुओं को हार कर भागना पड़ा। अब अर्जुन की बोलती बंद, क्या कहे वो। श्री कृष्ण उसकी मनोदशा भाप गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि पार्थ, जब तुमने पहला बाण ही इन डाकुओं पर चलाया ना, वो समझ गए कि तुम्हारे अंदर पहले जैसा कौशल, पहले जैसी धार नहीं रही। इससे उनका मनोबल मजबूत हुआ। उन्होंने अपनी सारी शक्ति जुटाकर तुम पर अटैक करा। परिणाम ये रहा। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे मन में विचार चल रहे हैं ना, कर्ण के बारे में बताता हूं कि कर्ण ने महाभारत के पहले एक भी युद्ध नहीं लड़ा था। उसके पास जो कवच थे ना, वो भी हमने उतरवा लिए थे। उसके पास जो विजय बाण नामक था ना हथियार, वह अजेय था। इसके बाद भी वह कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहा। उसने निरंतर अभ्यास, प्रैक्टिस जारी रखी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तुमने महाभारत का युद्ध होने के बाद ही प्रैक्टिस छोड़ दी, अभ्यास छोड़ दिया। इस कारण तुम्हारे अंदर वह कौशल, वह धार, वह पेनापन नहीं रहा। अब तो आप समझ गए होंगे कि जीवन में सफलता का क्या कारण है। याद रखिए, एक कराटे और मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं, आप सभी जानते होंगे, ब्रूस ली। उन्होंने कभी कहा था कि मैं ऐसे मुक्केबाज से कभी नहीं डरता हूं जिसने 10,000 किक की प्रैक्टिस कर रखी हो। मैं उस योद्धा से डरता हूं जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार कर रखी हो। तो हमारे जितने भी साथी हैं अभी लॉकडाउन में, सब सोच रहे होंगे कि परीक्षा तो अभी बाद में होगी, एग्जाम एक्सटेंड होंगे, वैकेंसी लेट निकलेगी। ठीक है ना, जब वैकेंसी निकलेगी तब पढ़ाई कर लेंगे। यानी उनकी हालत भी कैसी हो रही है, अर्जुन जैसी। याद रखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। सफलता एकाएक या एक दिन में नहीं मिलती, वर्षों की कठिन साधना उसका परिणाम होती है। इसलिए ये जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सफलता का एक मूल मंत्र दिया, अभ्यास, निरंतर अभ्यास, उसको आप कदापि न भूलें। याद रखिए, जमीन कितनी भी बंजर क्यों नहीं हो, भूमि कितनी भी, खेत कितना भी उपजाऊ क्यों नहीं हो, यदि उसमें जुताई नहीं की जाए ना, तो उसमें और बंजर भूमि में कोई अंतर नहीं रहता है। तो बिना प्रैक्टिस के आपका एक जो उपजाऊ उर्वर मस्तिष्क है ना, इसमें और बंजर में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर, हर दिन, हर क्षण अपने लक्ष्य को नहीं भूले। ठीक है, वैकेंसी भी निकलती रहेगी, एग्जाम भी होंगे, रिजल्ट भी आएंगे, लेकिन आपको इन सब में विचलित नहीं होना है। आपको आज से और अभी से निरंतर पढ़ाई करनी है। धन्यवाद। जय हिंद।